नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंदौर पंचायत में है। चंदौर के ही दिनेश चौरसिया ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 भगवानपुर से भारी मतों से 2965 वोटों से वर्तमान जिला परिषद रामस्वरत शाह को हराया है, पछाड़ा है। और उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मिठाइयाँ चल रही हैं, उन्हें माला पहनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राजद से ये बिलोंग करते हैं, वर्तमान में राजद के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस प्रकार से इनके घर पे आप देखेंगे कि कुमार रुपेश यादव भी मौजूद हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। रुपेश जी युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और भी जिला के वरिष्ठ नेता जो राजद से हैं उनके घरों पे आए हुए हैं। तमाम पार्टी के और भी लोग हैं, चूँकि ये चुनाव में पार्टी का ये नहीं रहता है, पार्टी स्तर पे नहीं लड़ा जाता है, तो सारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, ग्रामीण हो, सभी लोग इनके घर पे सुबह से तांता लगाए हुए हैं। और मिठाइयाँ भी बट रही है, प्रसाद भी बट रहा है और लगातार लोग माला से उनको सम्मानित कर रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि दिनेश चौरसिया जी अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या को कैसा बनाना चाहेंगे। जो जनता से इन्होंने वादा किया है, क्या उस वादे पर खरे उतर पाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये जनता को क्या धन्यवाद देते हैं, क्या उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आइए हम चर्चा करेंगे। और विकास के मुद्दों पर भी लगातार सवाल बना रहेगा। पिछली बार चंद वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से इन्होंने 2965 वोटों से जीत दर्ज किया है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता आपको भी शुक्रिया है। जनता ने आपको एक बहुत भारी बहुमत से जिताया है। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता हमें जिताया है भारी मतों से, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं चाहूँगा जनता का सेवा हमसे जितना हो सके मैं उतना करूँ। पिछली बार चंद वोटों से आप पीछे रह गए थे और उसी की कसक जनता ने इस बार पूरी कर दी और आपको भारी बहुमत से जिता दिया है। जी जी। तो जो आपने विकास के सपने दिखाए थे, जो वादा किया था, उन वादों पर आप खरे उतर पाएंगे? मैं जो वादा किया है उस वादा पर मैं खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा और उतरूँगा। सर, आप राजद के एक वरिष्ठ नेता भी हैं जिला स्तर पे, चूँकि यह भले ही यह चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होता हो, लेकिन आप कार्यकर्ता तो हैं, जिला उपाध्यक्ष तो हैं, तो आप खुद अनुभवी हैं। क्षेत्र में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे नल जल की योजना हो जाए या फिर गरीब लोगों को आवास की योजना हो जाए, धड़ल्ले से घुसखोरी होती है। क्या उस पर लगाम लग पाएगा? देखिए, यह राज्य भी है जो डबल इंजन का सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। नल जल योजना जो है वो संपूर्ण फेल है, कहीं नल जल योजना ठीक से चल नहीं रहा है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा अपने स्तर से जो भ्रष्टाचार रुके, मैं इसका लड़ाई लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। कोशिश करूंगा भ्रष्टाचारी हमारे क्षेत्र में रुके। वैसा कौन कौन सा काम है, क्योंकि आप चुनाव में हर जगह घूम रहे होंगे, अब आपको जीतने के बाद उनको दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं शिक्षा में जो अनियमता है, शिक्षा में जो सुधार लाने का कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य में जो अव्यवस्था है, स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी है, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं सर्वप्रथम डिग्री कॉलेज की बात करूँगा। निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इनका भी है। यह वक्त ही बताएगा कि यह जनता के विश्वास पे कितना खरा उतर पाएंगे। जनता तो इनके विश्वास पर खरा उतर चुकी है। और रवि नंदन जी होंगे हमारे साथ, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है बेगूसराय जिला के, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कितनी खुशी मिल रही है सर? ये बहुत दिनों के बाद सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने इसमें भाग लेने के लिए हम लोगों को भी मौका दिया आपने। तो हम समझते हैं कि दिनेश भाई हमारे बहुत दिनों से राजनीतिक में हम लोग के साथ चल रहे हैं। हम भी पूर्व में प्रखंड अध्यक्ष रूप में मंसूर चक से शुरू किया था और अभी जिला में मैं पूर्व अभी जिला अध्यक्ष हूँ। पहले मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहने का काम किया है। तो जहाँ तक इनकी बात है, ये निश्चित रूप से सब चीज़ को भली भांति यह
क्षेत्र से अवगत हैं। और जो समस्याएं हैं, आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल की सरकार किसी कारणवश, चाहे ज़बरदस्ती हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग की सरकार नहीं बनने दिया गया। इसके लिए हम लोग को क्षोभ है, लेकिन हम लोग संघर्ष में रहे हैं, पूर्व से रहे हैं, अभी भी हैं। और संघर्ष खास करके इनको अभी जिताने का काम यहाँ का भारी मतों से लोग किया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके कदम में कदम हम लोग भी अपना विचार देते हुए, और जो संघर्ष हम लोगों का होगा, जो भ्रष्टाचार अभी खास करके बिहार में फैला हुआ है, शिक्षा के स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ है, इस पर निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य लड़ाई होगी, उसमें अगुवाई दिनेश चौरसिया जी करेंगे और राजद की टीम भी इनके साथ होगी और साथ साथ यहाँ की जनता भी होगी, यह समय ही बताएगा। और रुपेश यादव जी, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र में कद्दावर इनका चेहरा है, कई बार विधानसभा की सीटों में इनका चर्चा होता है, यह अग्रणी रहते हैं समाज सेवा में। कई बार मैंने भी देखा है कि चाहे कहीं बाढ़ आ गया हो, वहाँ सुविधाएं पहुँचाना, अपने स्तर से पहुँचाना, ये इनका खूबी रहा है। बात करते हैं, युवा चेहरा हैं आरजेडी के, और आरजेडी के ही दिनेश बाबू के जितने पर इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके टीम को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस जगह पे पहुंचे। और आज राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर एवं युवा साथी यहां पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय जिला के उपाध्यक्ष हैं, जुझारू, कर्मठ एवं लगनशील अभिभावक दिनेश चौरसिया जी को हम लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे समस्त राष्ट्रीय जनता दल के परिवार माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर इनको शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे और रहेगा, चूँकि युवा चेहरा हैं और युवा मोर्चा के आप प्रदेश महासचिव भी हैं, एक बड़ी पकड़ रखते हैं प्रदेश की राजनीति में, आपका नाम होता है, क्षेत्र में भी नाम होता है। तो सर ने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहेगा और हम लड़ेंगे, तो उसमें युवा के तौर पे, पार्टी के स्तर के तौर पे आपका कितना साथ रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो है निरंतर इस मुद्दा पे मुखरता रूप से लड़ते रहती है। हम लोग विगत दिनों में भगवानपुर ब्लॉक पे भी इस भ्रष्टाचार के मुद्दा पे धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। और जो यहाँ की जन समस्याएँ थी, पुल पुलिया रोड के लेकर, और बछवाड़ा प्रखंड में भी जब हाल ही के दिनों में नए सीओ महोदया आई थी, तो हम लोग जो वहाँ एक दिवसीय उपवास अनशन भी करने का काम किया था। प्रमुख मुद्दा यही था कि भ्रष्टाचार नहीं हो। जो अभी जो सरकार है पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अफसरशाही हावी है। हम लोग का विगत में जो चुनाव राष्ट्रीय जनता दल का जो सरकार होता था, आम आवाम गरीब कार्यकर्ता कोई भी अगर थाना ब्लॉक जाते थे, सम्मानपूर्वक कुर्सी के पे उनको बैठाया जाता था, उनके बातों को सुना जाता है। अभी क्या है, आप जाइए, आपसे बिना पैसा लिए एक काम आपका नहीं हो सकता है। आपको बैठने की तो दूर की बात है, आपको धिक्कारा जाएगा अगर आप उसके माध्यम से नहीं आए तो। इसलिए हम लोग युवा साथी भी हैं, तेजस्वी यादव जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, वो भी मुखरता रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दा पे मुखर रूप से आगे रहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। और मैं आपको बता दूं कि जो मुद्दा इन्होंने उठाया, तेजस्वी यादव ने साफ कहा था, बिना चढ़ावा का प्रसाद नहीं मिलता है, चाहे मंदिर में चले जाइए या फिर किसी कार्यालय, सरकारी कार्यालय में चले जाइए। तो आने वाला समय ही बताएगा कि इनकी टीम यहाँ से विजय प्राप्त की है तो भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लगा पाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।